हेलो एवरीवन। ये प्रश्न प्राचीन भारत से संबंधित है और इस प्रश्न में नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में आपसे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें आपसे सही पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो ये कुल 3 स्टेटमेंट है, इन्हें चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई। तो स्थापना की बात है और कुमारगुप्त प्रथम के समय हुई थी। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इसकी स्थापना बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पतन के बाद हुई। ठीक है, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसके पतन हो गई, उसके बाद इसकी स्थापना हुई। ये सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट को देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान पूर्णतः नष्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे महमूद गजनवी। तो जैसे आपको पता होगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट है। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है कि हमारा इनकरेक्ट बनता है, क्योंकि इसका जो स्थापना है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पतन के बाद हुई थी, ऐसा नहीं है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो बाद में बना हुआ था, इससे पहले आपको नालंदा विश्वविद्यालय देखने को मिलेगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय को महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान पूर्णतः नष्ट कर दिया गया था। ये भी स्टेटमेंट जो है कि गलत है, महमूद गजनवी नहीं, इसमें बख्तियार खिलजी का आपको नाम देखने को मिलेगा। अतः इसमें अगर हमको सही बताना है तो फर्स्ट केवल सही है, अर्थात केवल एक स्टेटमेंट इसके अंदर हमारा सही है। जैसे कि हमने आपसे बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, गुप्त शासक के जो कुमारगुप्त प्रथम है उनके समय मानी जाती है, जो बौद्ध शिक्षा के लिए एक प्रमुख केंद्र था। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पतन के बाद हुई थी। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो विक्रमशिला से पहले स्थापित हुई थी। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना है वो पाल शासक जो धर्मपाल थे 8वीं शताब्दी में हुई थी, जबकि ये 5वीं में थी, अर्थात ये गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि महमूद गजनवी नहीं थे। इसमें जो है कि आपको बख्तियार खिलजी देखने को मिलेंगे 1193 के आसपास। ठीक है, तो अतः आपको ये समझ आया होगा।